व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में बात करते हैं Redmi ईयरबड्स S के बारे में। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है ये ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का बॉक्स, जिसके ऊपर Redmi ईयरबड्स S लिखा हुआ है और नीचे की तरफ थोड़े फीचर्स के बारे में डिटेल्स दे रखी है, जैसे कि ये IPX4 स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ है, जिससे हम इसे जिम में आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा मेन केस मिलता है और साथ में यूज़र मैनुअल है, जो कोई पढ़ता नहीं है पर असली ज्ञान की बातें उसी में होती है। और मिलता है थोड़े एक्स्ट्रा छोटे और बड़े ईयर पैड्स, बस और कुछ था नहीं बॉक्स में। और यहाँ पर हमें कोई USB केबल नहीं मिलती है, इसलिए इसे चार्ज करने के लिए आपको अपने मोबाइल के चार्जर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर Redmi का बढ़िया सा लोगो दिया हुआ है। इस पर और बात करूँ तो ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। ये बॉक्स पर भी लिखा हुआ था कि मेड इन चाइना। तो क्या आप इस चाइनीज़ प्रोडक्ट को परचेज करोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं ईयरबड्स, जिनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है और चीप प्लास्टिक को प्रीमियम बनाने की पूरी कोशिश की गई है। दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी हल्के भी है। तो इस वाली रेड प्लास्टिक को हटाने के बाद इस बॉक्स में आप इसे चार्ज कर सकते हैं और इसमें इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। और बॉक्स की पैकेजिंग थोड़ी सी नॉर्मल सी है। और इस वाले केस में यहाँ पर हमें USB Type A प्लग मिलता है, जिससे इस केस को हम चार्ज कर पाएंगे। बस अब मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लो एंड यू गुड टू गो। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये हमें 1799 रुपीज़ में मिलते हैं और उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। जो ईयरबड्स का जो केस है उसकी प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी चीप है, बट मैट फिनिश में है, इसलिए वो थोड़े आपको अच्छे लगेंगे। वरना कंपनी वाले 6 महीने की वारंटी भी देते हैं साथ में। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब भी मैं इस केस को क्लोज करता हूँ तब इसमें से टिक टिक वाली आवाज़ आती है, जिससे लगता है कि ये जल्दी टूट जाएगा। बाकी अगर ईयरबड्स की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो वो भी सेम प्लास्टिक से बना हुआ है और दोनों ही ईयरबड्स में ऊपर की तरफ बटन दिया हुआ है, जो टच सेंसिटिव नहीं है, बट इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। बाकी अगर बात करें कंफर्ट के बारे में तो दोनों ही ईयरबड्स बहुत ही कंफर्टेबल है और एक ईयरबड का वेट करीब 4.1 ग्राम है। तो ये अल्ट्रा लाइट वेट है, इसलिए आप जब पहनोगे तो हल्का सा महसूस होगा, बट साइज के हिसाब से काफी बड़े हैं। वैसे तो इन ईयर है, इसलिए कानों में अच्छे से फिट हो जाते हैं, चाहे आप कितना भी सिर घुमा लो लेकिन नहीं निकलेंगे। और मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए आप इसे पहन सकते हो, क्योंकि ये 4 आवर्स के लिए ही चलने वाले हैं। उसके बाद इसे चार्ज करना पड़ेगा और चार्ज करने के लिए सिंपली इनके केस में रख दो तो 1.5 घंटे में ये चार्ज हो जाएंगे। और मैक्सिमम आप इस केस में इसे 3 बार चार्ज कर सकते हो। इन शॉर्ट कहूँ तो ये केस आपको 12 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है और इस केस को चार्ज करने के लिए आपको 2 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो मुझे पर्सनली कोई इश्यू हुआ नहीं है। बस एक बार वॉइस थोड़ी कट होकर आ रही थी, तो मैंने ईयरबड्स को स्विच ऑफ किया एंड फिर से पावर ऑन कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे ये हमें 5.0 ब्लूटूथ वर्जन के साथ मिलते हैं और जब से मैंने इसे मोबाइल के साथ पेयर किया हुआ है तब से बढ़िया चल रहे हैं और इसे हर बार ऑन या ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक बार पेयर करने के बाद जब आप इन्हें केस से बाहर निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए और जब आप वापस इन्हें अपने केस में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो पावर बटन का यूज़ हमें म्यूजिक प्ले, पॉज, असिस्टेंट एंड कॉल रिसीव करने के लिए ही करना पड़ेगा। इन ईयरबड्स में हमें माइक इनबिल्ट मिलता है, इसलिए हम उसी से कॉल रिसीव कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। पर इन माइक की क्वालिटी थोड़ी सी ना चीप है। जब मैं गेमिंग करता हूँ तब माइक बढ़िया से काम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब कॉल्स में मैं बात कर रहा होता हूँ तब इसका माइक थोड़ा सा ना चीप साउंड करता है। तो यहाँ पर मिलता है हमें गेमिंग मोड, जो पावर बटन को 3 बार प्रेस करने से एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ईयरबड्स लो लेटेंसी पर वर्क करना शुरू कर देंगे और गेमिंग करते समय वॉइस लैग नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी। जो नॉर्मली जो ब्लूटूथ वाले हेडफोन या ईयरफोन्स आते हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी कम होगी, बट थोड़ा सा तो लैग करेगा। जो आप वायर वाली ईयरफोन्स लगा के जो मज़ा लेते हो गेमिंग का, वो वाला मज़ा इसमें नहीं मिलेगा। बट हाँ, दूसरे वाले जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं जिसमें गेमिंग मोड नहीं होता है, उसके हिसाब से ये अच्छा चलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए जो PUBG प्लेयर्स है।
एंड नाउ बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर हमें 7.2 के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं जो कि स्पेशली इंडिया के लिए ट्यून किए गए हैं और इसका बेस अबव एवरेज है जो कि म्यूजिक लवर्स को पसंद आएगा। बट एक बात आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि कभी कभी जो हाई बेस वाले गाने होते जो डीजे वाले नॉनस्टॉप इंग्लिश सॉन्ग होते वो इसमें कभी कभी बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि आवाज़ कहीं कहीं ब्रोक हो रही है। एंड नॉनस्टॉप हिंदी गानों में ऐसा नहीं होता है। बाहर के जो इंग्लिश सॉन्ग होते हैं पता नहीं ऐसा क्यों है बट ऐसा है इसमें। हिंदी गानों में नहीं होता है क्योंकि इसकी वोकल की क्वालिटी है वो अमेजिंग साउंड करती है एंड मिड्स एंड हाइस है वो भी काफ़ी अच्छी है और क्लियर सुनाई देती है। और इसका साउंड थोड़ा पंचियर है तो आप अगर म्यूज़िक के लिए या पॉडकास्ट के लिए ख़रीदना चाहते हो तो बेशक आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो अब आप ही बताइए कि क्या आप इस ईयरबड्स को कंसिडर करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यही था इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं उन सबको दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट किया था और उन सारे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने एक नई चैनल को सपोर्ट किया है, इसलिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।